गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 4 चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स धातु एंड नॉन मेटल्स अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से क्रिया। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में रस्ट जंग लगने से फिनोमेना, इस घटना से फैमिलियर परिचित होंगे, यानी आप जो आयरन लोहे में जंग लगती है उसे जानते होंगे। रिकॉल द रिएक्शन बाई विच रस्ट इज फॉर्म्ड, तो आपको याद होगा कि जो जंग लगती है, जो रस्ट बनती है, वो किस प्रकार की रिएक्शन है। यू हैड also परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम का रिबन है, उसे एयर, हवा में या वायु में बर्न किया था, जलाया था। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने ये पहले ही पढ़ा है कि इन दोनों प्रोसेस में जो रस्ट है यानी जो जंग लगने की प्रक्रिया है, और जो मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने की जो एक्टिविटी है, उसमें दोनों में ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, यानी ऑक्साइड बनता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। आप ये रिएक्शन आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। या नीचे रिएक्शन दी है, ये आयरन का सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और वाटर का सिंबल H2O होता है। जब हम आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और ऑक्सीजन का O2, तो इन दोनों की रिएक्शन आप सेल्फ कीजिए। एक्टिविटी 4.3 को सेल्फ रीड कीजिए और इसे समझिए। डज कॉपर अल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्ट होता है, यानी कॉपर या तांबे में भी जंग लगता है। आई हैव सीन ए ग्रेनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर बीजल्स, मैंने कॉपर बीजल्स, जो तांबे के बर्तन है या उसका बीजल्स है कॉपर का, उस पर ग्रेनिश यानी ग्रीन कलर के सरफेस पर ग्रीन देखा है। When a copper bezel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। जब कॉपर बीजल, जो तांबे का बर्तन है और कॉपर बीजल है, इसे जब मॉइस्ट एयर में लंबे समय के लिए रखा जाता है तो इस पर ग्रीन कोटिंग यानी ग्रीन मटेरियल की कोटिंग यानी ग्रीन लेयर उसके ऊपर कोट हो जाती है, चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का उल्टवाइज एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। जो ये ग्रीन मटेरियल है, जो कॉपर बीजल या तांबे के बर्तन के ऊपर कोट हो गया है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सर होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है ये CuOH का उल्टवाइज है, जबकि कॉपर कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CuCO3 है। इन केमिकल फार्मूलों को आप याद करेंगे। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन, ये रिएक्शन नीचे दी गई है। 2Cu, ये Cu कॉपर का केमिकल फार्मूला है। H2O ये वाटर का है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। O2 ये ऑक्सीजन। जब ये कॉपर H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलता है। जो ग्रीन मटेरियल है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट से बना होता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आपने
जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने की एक्टिविटी को याद किया होगा। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। अब आप जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न किया था, जलाया था, उसकी ऐश जो राख है उसे वाटर में डिजॉल्व यानी वाटर में घोलिए और इसका टेस्ट कीजिए कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक यानी वो अम्ल है या बेस है, बेसिक क्षार। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? जो ये सॉल्यूशन है वो एसिडिक अम्ल है या बेसिक क्षार है। हाउ डू यू एसिरेशन दिस? तो आप ये किस प्रकार एसिरेशन करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है, यानी जो लाल लिटमस पेपर है वो ब्लू नीला हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज अल्सो बेसिक इन नेचर। तो जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक है, यानी वो क्षारीय प्रवृत्ति का है, उसका नेचर क्षारीय है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जो धातुओं के ऑक्साइड हैं, उनका नेचर बेसिक होता है, यानी उनका जो नेचर है बेसिक क्षारीय होता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अब हम नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। एक्टिविटी 4.4, ये एक्टिविटी 4.4 को सेल्फ रीड कीजिए और उसे समझिए।